हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं काइनेमेटिक्स की 5 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जिनको करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम। और फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि द फिगर शोज ए 11.7 फीट वाइड डिच with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? Assume that the length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road. तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसमें ये बोला गया है कि आपके पास जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 15 डिग्री का है और आपकी जो बाइक है वो 5 फीट लंबी है। तो यहां से और यहां फाइनली यहां से और यहां अगर ये सेफली क्रॉस अगर करवाना हो तो इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ वो क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये जो लेंथ है ये हमें दी हुई है, ये जो लेंथ है डिच की ये हमें दी हुई है 11.7, लेकिन यही लेंथ नहीं है। लेंथ है जब ये जो फ्रंट टायर है ये जब यहाँ आता है वो, और जब इसका यहाँ क्रॉस करने के बाद जो रियर टायर है ये यहाँ आता है, तब हम ये मानते हैं कि सेफली क्रॉस किया है। तो हमें जो रेंज है वो 11.7 फीट नहीं लेनी, हमें 11.7 प्लस ये लेंथ और लेनी है हमें ये। और ये लेंथ आपको पता है कि ये जो लेंथ है बाइक की ये है 5 फीट और एंगल है इंक्लिनेशन वो है 15 डिग्री। तो ये जो लेंथ हुई है ये लेंथ होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 5 कोस 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये जो टोटल इसकी जो रेंज हुई है ये रेंज है आपकी 11.7 प्लस 5 कोस 15 डिग्री और इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 16.53 फीट। ठीक है, तो ये जो रेंज आई है ये हमें पता लगा है कि 16.53 फीट है और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाला जो एंगल है वो है आपका 15 डिग्री और जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो उसको अगर आप फीट में चेंज करते हो तो वो हो जाएगी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमें पता है, हमें रेंज का फॉर्मूला पता है और रेंज का फॉर्मूला होता है इसके लिए वो है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, और वी स्क्वायर जो है वो है आपका आर जी बाई साइन 2 थीटा। ठीक, तो यहां से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी जो होगी वो आएगी अपनी R इंटू जी, तो 16.53 इंटू 32 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिली है और ये जो आप इसको रिड्यूस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आ जाता है 32.5 फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली मिस्टेक यहाँ होती है कि जो रेंज है वो आप 11.7 फीट ले लेते हो यहाँ, तो ऐसा नहीं है, हमें ये रेंज लेनी है कंप्लीट, क्योंकि इसका जो फ्रंट टायर है वो यहां से निकलेगा वो, और इसका जो रियर टायर है वो यहां जब सेफली इसको क्रॉस करेगा डिच को, वो हमें ये दोनों चीज ध्यान में रख के ही हमें रेंज लेनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां से जो रेंज होगी वो दिस प्लस 11.7 होगी और ये जो रेंज है ये 5 फीट नहीं लेनी, क्योंकि 5 फीट तो ये है बाइक की लेंथ है, हमें लेनी है ये वाली लेंथ। तो इसके लिए आपको पता है कि अगर एंगल आपके पास थीटा है तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 5 कोस थीटा और थीटा की वैल्यू आपके पास 15 डिग्री। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये थी अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। ये है सेकंड प्रॉब्लम। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ क्लिफ 171 फीट हाई had to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इनका जो कहने का मतलब है वो ये है कि जो लड़का है वो किसी क्लिफ पर खड़ा है, ठीक, और जो क्लिफ की जो हाइट है वो है 171 फीट। ठीक, और यहां से जो इसका जो फ्रेंड है वो फ्रेंड खड़ा है
टोटल 228 फीट दूर, ठीक है, यहां खड़ा है। और यहां से ये एक पैकेट इसको थ्रो करता है, इसको डायरेक्ट एम करके। तो डायरेक्ट एम करने का मतलब ये हो गया कि इसको डायरेक्टली एम करता है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पैकेट जब थ्रो करेगा तो ग्रेविटी के कारण वो डायरेक्ट यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो कहीं बीच में गिरेगा, कहीं भी बीच में गिर सकता है। तो वही हमें निकालना है। और आप यहाँ जो एंगल दिया है वो हम मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी होगी कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी दी है यहां से, ये दी है 15 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, एंगल आपको पता है ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल इसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास v कोस थीटा, और जो v कोस थीटा है वो आपको पता है यहाँ से है 15 v, और कोस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कोस थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो कि आपको पता है 171 ये है और 228 ये है बेस इसका। तो यहां से इस वैल्यू को आप निकाल सकते हो 171 का स्क्वायर प्लस 228 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करने के बाद जो आया है वो आया 285, ठीक। तो यहां से अगर आपको पता है 171 और 228 हम जानते हैं इसको, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां से कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 228/285, और इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई आपके पास 12 फीट पर सेकेंड, ठीक। अब यहां से अगर मुझे वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए ये डाउनवर्ड, तो वो कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं कि v वर्टिकल ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v साइन थीटा, ये कंपोनेंट, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 15 इंटू 171/285, और इसकी वैल्यू निकल के आई है 9 फीट पर सेकेंड। तो ये है इसकी 9 फीट पर सेकेंड। और आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी होगी इसकी, इस वेलोसिटी से अगर यहाँ से ऊपर से नीचे ड्रॉप होगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 171 है। तो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना हो यहाँ से तो टाइम में निकाल सकता हूँ, और आपको इक्वेशन का पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होगी इसमें वो होती है कि डेल आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और जब इस इक्वेशन में आप पुट करते हो तो यहाँ से 171 हो गया, और u इंटू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आपकी है 9 फीट पर सेकेंड, तो 9 इंटू टी, और ये हो गया आपका प्लस इनकी वैल्यू जब आप रखते हो a की वैल्यू, तो यहाँ से ये टोटल आ जाता है 16 टी स्क्वेयर, और यहाँ से t की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम की वैल्यू आपके पास आई है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो टाइम पीरियड आया है ये इस वेलोसिटी के लिए भी है, तो हमें तो टोटल वो डिस्टेंस लेनी है जब ये कहीं बीच में गिरने वाला हो या यहाँ तक ग्राउंड तक ये पहुंच जाए। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास 12 फीट पर सेकेंड है और टाइम है आपके पास 3 सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी हो जाए या ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से और जहां बीच में गिरेगा वो डिस्टेंस कुछ ऐसे गिरेगा ये, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप पता कर सकते हो कितनी होगी। वेलोसिटी है आपकी 12 फीट पर सेकंड और टाइम है 3 सेकंड, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये हो जाएगी 36 फीट, ठीक। और अगर आपको ये पूछ ले कि वो कितना शॉर्ट यहां गिरेगा इस आपके पास से जो टारगेट है इससे, तो आप बता सकते हो कि 228 माइनस 36, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 192 फीट शॉर्ट गिरेगा ये पैकेट। तो आप इसको निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 192 फीट, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर, और थर्ड प्रॉब्लम ये है अपनी थर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट, इट इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये है थर्ड क्वेश्चन आपका, और इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो जब वो ऑब्जेक्ट जाते टाइम और वापस गिरते टाइम जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में या उन दोनों इंस्टेंट के बीच की जो वेलोसिटी है उसकी आपकी एवरेज निकालनी है। तो हमें ये पता है कि जब ये वेलोसिटी होगी तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इसकी, ये यहां भी u cos थीटा होगी और यहां भी u cos थीटा ही होगी। तो इसकी
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर आपको एवरेज निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, यू कोस थीटा प्लस यू कोस थीटा और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाती है आपकी यू कोस थीटा। ठीक है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल के बजाय आप अगर आप वर्टिकल देखते हो तो वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता है ये कोई यू साइन थीटा होगा या यू साइन अल्फा ले सकते हो इसको। ठीक है, इसको भी आप अल्फा ले सकते हो। तो यहां से जब ये वापस आते टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल वो इस साइड होगी। इट मीन्स जाते टाइम ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और आते टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, वर्टिकल वेलोसिटी वो हो जाएगी आपके पास 0। तो यहां से इसकी टोटल अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो हो जाती है आपकी यू कोस थीटा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। और अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ये है फोर्थ क्वेश्चन। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द यूनिफॉर्म स्पीड सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। और इसके आगे है, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें बताया गया है कि कोई भी प्लेन है वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, मैं मान लेता हूं कि यू स्पीड से वो हॉरिजॉन्टली इस साइड ट्रेवल कर रहा है और आपने उस टाइम अगर किसी बॉम्ब को ड्रॉप किया तो जो ग्राउंड पर जो भी आदमी होगा, जो भी बंदा होगा, उस बंदे को ये लगेगा कि ये जो है बॉम्ब, इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है इसका पाथ। क्यों? क्योंकि जब यहां होगा तो उस बॉम्ब को कुछ इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी भी मिली होगी और वो जो वेलोसिटी होगी वो प्लेन की वेलोसिटी के इक्वल होगी। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इस बॉम्ब की इस प्लेन के इक्वल होगी। तो जब कोई भी बंदा नीचे से देखेगा तो उसको कुछ ऐसा लगेगा ये, और अगर कोई बंदा यहां से देखता है इस प्लेन से तो उस प्लेन से देखने पर उसको वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आएगा। क्योंकि जब ये प्लेन यहां जाएगा तो बॉम्ब भी यहां कुछ आएगा, जब ये प्लेन यहां चला जाएगा तो बॉम्ब भी यहां आ जाएगा। इट मीन्स जब ये जितनी स्पीड से ये प्लेन इस साइड चल रहा है उतनी स्पीड से ये भी इस साइड चलेगा और इस प्लेन में बैठने वाले आदमी को ये लगेगा कि ये जो बॉम्ब है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही जा रहा है। जबकि जो ग्राउंड पर जो भी मैन होगा उसको ये लगेगा कि इसका कुछ पाथ ऐसे है। ठीक है, इसका कुछ पाथ ये है। तो ये क्वेश्चन था, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन ये है कि ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? तो आपको ये बताना है कि ये कोई कार है मान लो, ठीक है, ये कोई कार है और इस कार पर यहां कोई बंदा खड़ा है। इसने क्या किया कि इस किसी भी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को इसने ऊपर की तरफ थ्रो किया और उसकी स्पीड थी 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां से ये जो कार का जो एक्सेलरेशन है वो दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 इस साइड। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इनिशियल स्पीड इसकी 9.8 है वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होना चाहिए, वो आपको पता है 2 सेकंड का आएगा। क्योंकि आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे 9.8 है ग्रेविटी और ग्रेविटी की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो जब जाने में जब इसकी ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाती है उस टाइम इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड का होगा। तो वापस आते टाइम भी 1 सेकंड का होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2 सेकंड। और आपके पास जब 2 सेकंड है तो यहां से कितनी आगे तक चली जाएगी, क्योंकि ये जो है जब इसने थ्रो किया था तब वेलोसिटी थी 0 इसकी, तो ये सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड जाएगी और वापस आएगी। तब तक ये जो कार है ये कितनी आगे निकल चुकी होगी ये आपको बताना था। तो यहां से आप इसको डेल आर इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। तो यहां से आपको पता है कि यू 0 है तो टी यहां से टोटल 0 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका हाफ, और ए की वैल्यू आपके पास 1 है, टी की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास टोटल 2 मीटर। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन ये था आपके पास। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 मीटर। इट मीन्स जब एक बॉल को थ्रो करेगा और ये बॉल वापस आके गिरेगी ग्राउंड पर, उस टाइम तक ये जो कार है ये 2 मीटर आगे निकल चुकी होगी इस बॉल से।
ठीक है, तो एक 5 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। ओके।